ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, उदयपुर से विश्वराज सिंह मेवाड़ ने एकलिंगनाथ के दर्शन किए और अब धूनी दर्शन के लिए अनुमति उन्हें मिल गई है। रवाना हो गए हैं धूनी दर्शन के लिए विश्वराज सिंह मेवाड़। पत्रकारों ने जब पूछना चाहा कि धूनी दर्शन क्या मांगेंगे दर्शन के वक्त, पर उन्होंने कहा खुशहाली की कामना की जाएगी और बाकी बातें अब आकर करेंगे धूनी दर्शन के बाद। मेवाड़ पूर्व राजघराने के सदस्य महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ अब धूनी दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपको, तमाम तस्वीरें, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको जी राजस्थान पर हम दिखा रहे हैं। जो विवाद चला रहा था उस विवाद का पटाक्षेप हो गया है। समोर बाग में शोक भंग की रस्म हुई और उसके बाद एकलिंगनाथ जी के दर्शन और अब धूनी दर्शन। भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन कर विश्वराज सिंह मेवाड़ समोर बाग पहुंचे। यहाँ राव उमराव सहित बड़ी संख्या में समाज के लोगों की मौजूदगी में शोक भंग की रस्म हुई। राजपूत समाज के साथ ही विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहे। लक्ष्यराज सिंह ने भी बात की पत्रकारों से, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, कहा कि हमने नहीं रोका है। उन्हें फिर प्रशासन की तरफ से भी बयान आया। उदयपुर डीएम अरविंद पोसवाल ने भी पत्रकारों से बात की, कहा कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने जानकारी दी, कहा पूरी तरह से नियंत्रण में है कानून व्यवस्था। हमारे प्रतिनिधि, समाज के अन्य प्रतिनिधियों से बातचीत चल रही है और वो बातचीत अब सफल भी हो गई। कुछ मुद्दों पर सहमति बन चुकी है लेकिन कुछ बातों पर विवाद कायम है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन अब तमाम सहमति बनती नजर आ रही है क्योंकि जो अहम बात थी धूनी दर्शन को लेकर, उस बात पर सहमति बन गई है। और उन्होंने अनुरोध भी किया था सभी पक्षों से कि बातचीत में सहयोग करें, जो कानूनी कार्रवाई होनी है वो की भी जाएगी। और साथ उन्होंने कहा छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में प्रशासन और पुलिस कार्रवाई कर रही है। पूरी तरह से स्थिति सामान्य है, लोग महल से बाहर अब निकलने लगे हैं। धूनी स्थल को लेकर रिसीवर भी नियुक्त किया गया था, कोई मुकदमा दर्ज कराना चाहे तो कर सकता है। ये तमाम बातें उदयपुर डीएम अरविंद पोसवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए तमाम बातें कही थी। और अब जब ये विवाद पूरी तरह से खत्म, कहा जा सकता है कि अब ये माना जा सकता है पूरी तरह से विवाद खत्म हो गया है, क्योंकि धूनी दर्शन के लिए करीब 5 लोगों के साथ विश्वराज सिंह को अनुमति मिल गई है। प्रशासनिक लोग भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। धूनी दर्शन के लिए अब विश्वराज सिंह निकल पड़े हैं। और पत्रकारों ने जब बातचीत की कोशिश की उनसे, तो उन्होंने कहा पहले धूनी दर्शन हो जाए उसके बाद बात करेंगे। मेवाड़ राजघराने के 2 प्रमुख परिवार हैं और दोनों के बीच संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। महाराणा प्रताप के वंशज अरविंद सिंह और महेंद्र सिंह, दोनों भाई। पूरा आपको मामला समझाते हैं, कहाँ जड़ है इस पूरे मामले की। अरविंद सिंह और महेंद्र सिंह, ये दोनों भाई, इनके बीच संपत्ति के अधिकारों को लेकर कानूनी विवाद। अब इस मामले में एकलिंग जी मंदिर और सिटी पैलेस सहित कई संपत्तियां शामिल हैं। अरविंद सिंह ट्रस्ट के सर्वेयर के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी तबीयत नासाज है, बेड रेस्ट पर हैं। यह हम आपको पहले भी बताया था। मेरे सहयोगी अविनाश उदयपुर से लगातार आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे। अरविंद सिंह की तबीयत नासाज है, वो बेड रेस्ट पर हैं। उनकी तरफ से लक्ष्यराज सिंह उनके प्रतिनिधि के तौर पर तमाम चीज़ों को संभाल रहे हैं। महेंद्र सिंह मेवाड़, जिनके पुत्र हैं विश्वराज सिंह जी, महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन अभी हुआ है। उनके बेटे विश्वराज सिंह का राज तिलक हुआ। बड़े परिवार के बड़े बेटे हैं। विश्वराज सिंह ने भी ये बात जी राजस्थान से भी कल एक्सक्लूसिव बातचीत में कही। राज तिलक हुआ तो उसके बाद एक परंपरा होती है कि आपको एकलिंगनाथ जी के दर्शन, भगवान एकलिंगनाथ जी के दर्शन करने होते हैं, धूनी दर्शन करने होते हैं। लेकिन धूनी दर्शन को लेकर ये विवाद गहरा गया। जब धूनी दर्शन को लेकर बात हुई तो पत्थरबाजी भी हुई। सिटी पैलेस के अंदर परसों रात को सिटी पैलेस के अंदर से पत्थरबाजी हुई। बाहर जो लोग थे उन पर पत्थरबाजी की गई। कहा गया लक्ष्यराज सिंह सिटी पैलेस में ही मौजूद थे उस वक्त। तो बाहर ये बातें हवाओं में तैरी कि लक्ष्यराज सिंह के समर्थक ये पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब सिटी पैलेस के अंदर से पत्थरबाजी हो रही है तो ये अनुमान भी लगाया जा सकता है कि लक्ष्यराज सिंह के समर्थक कर रहे हैं। लेकिन फिर लक्ष्यराज सिंह पत्रकारों से वार्ता करने के लिए आते हैं, मीडिया के समक्ष आते हैं, अपनी बात को साफ करते हैं।
कहते हैं कि कोई किसी के घर में घुसना चाहेगा तो उसे रोकना तो पड़ेगा ही भाई। धूनी दर्शन को लेकर कोई विवाद नहीं है, मंदिर है, कोई भी जा सकता है, दर्शन कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती कोई घर में घुसने की कोशिश करेगा तो विवाद होगा। अब इसके बाद प्रशासन की तरफ से स्थिति को कंट्रोल में किया गया, स्थिति संभाली गई, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया। जी मीडिया के रिपोर्टर भी, जी राजस्थान की टीम भी मौके पर पहुंची और एक एक तस्वीर आप तक हमने पहुंचाई। विवाद में मोड़ ये तब आया था जब एकलिंग जी मंदिर के दर्शन के लिए गए थे जगदीश चौक के 500 मीटर के आसपास के क्षेत्र में। इसके बाद धारा 163 भी लागू की गई। सिटी पैलेस प्रबंधन की ओर से पक्ष रखा गया। खुद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि हमने मंदिर बंद नहीं किया है, तो फिर किसने मंदिर बंद किया? अविनाश जगनावत मेरे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं उदयपुर से। अविनाश, धूनी दर्शन के लिए विश्वराज सिंह निकल चुके हैं, अब फिलहाल क्या अपडेट, क्या तस्वीर? देखिए, सिटी पैलेस का बड़ी पाल का ये वही गेट है जहाँ से कुछ देर पहले विश्वराज सिंह मेवाड़ जो है वो धूनी दर्शन के लिए निकले थे। उनके अंदर जाते ही यहाँ पर पुलिस जाब्ता तैनात है, गेट को बंद कर दिया गया है और संभवतः अब तक वो धूनी दर्शन जहाँ पर वो स्थान है वहाँ पर पहुँच चुके होंगे। विश्वराज सिंह मेवाड़ जब समोर बाग से निकले थे तो बड़ी संख्या में समर्थक उनके साथ पैदल जो है वो उनकी गाड़ियों के साथ में चल रहे थे, लेकिन तमाम जो लोग हैं उन्होंने समर्थकों को वहीं रोक दिया ताकि यहाँ पर आके किसी तरह की कोई नारेबाजी या कोई उस तरह की बात नहीं हो जो कि जिससे कि कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगड़ सके। उसको लेकर तमाम पुलिस मुस्तैदी यहाँ पर बढ़ती गई है। एक लंबी मध्यस्थता के बाद में, लंबी जद्दोजहद के बाद में आखिर दोनों पक्षों के बीच में सहमति बनी और ये सहमति के कारण ये जो है ये धूनी दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। आईजी राजेश मीना, कलेक्टर अरविंद पोसवाल और एसपी योगेश गोयल तीनों ही समोर बाग में पहुंचे थे और तमाम विश्वराज सिंह मेवाड़, उनकी पत्नी और परिवार जो अन्य जो मेवाड़ पुरराज परिवार से जुड़े हुए जो ठिकाने हैं उनके सदस्यों के साथ में एक लंबी मंत्रणा चली, वार्ता का दौर चला और उसके बाद में तय हुआ कि कितने सदस्यों के साथ में धूनी दर्शन के लिए जाएंगे। ऐसे में तय हुआ कि 3 से 4 ठिकानों के जो सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य, वो विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ में धूनी दर्शन की इस रस्म को अदा करने के लिए जाएंगे। और देखिए, लगातार जिस 25 तारीख से जब उनका जो राज तिलक की रस्म हुई थी उसके बाद से धूनी दर्शन को लेकर दोनों परिवारों के बीच में जो तनाव की स्थिति थी या जो खींचतान था वो हमने यहाँ पर देखा और अब वो उसका पूरा पटाक्षेप जो है वो यहाँ पर हो चुका है और कहा जा सकता है कि अब जो धूनी रस्म की। चलिए ठीक है अविनाश, आप बने रहिएगा मेरे साथ, तमाम तस्वीरें दिखाते रहिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे और ये